हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नदीम खान और आज है 1 जून और हम शुरू करते हैं पोस्ट मार्केट डेटा एनालिसिस। और मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी निफ्टी की ऑप्शंस की ट्रेडिंग पोजीशन। तो सबसे पहले स्टडी स्टार्ट करते हैं इंडेक्स के फ्यूचर और ऑप्शन की पोजीशन के साथ। सबसे पहले देखते हैं कि रिटेलर्स इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या कर रहे हैं। आज 1 जून को उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन हल्की सी बढ़ाई और शॉर्ट पोजीशन भी हल्के से बढ़ाई, लेकिन अगर हम नेट क्वांटिटी देखें तो उनकी शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन से करीबन 20% ज्यादा है। तो रिटेलर्स का व्यू इंडेक्स फ्यूचर के हिसाब से अगर देखें तो मार्केट पर नेगेटिव है। अब आते हैं स्ट्रॉन्गर हैंड की तरफ। एफ का डेटा देखते हैं। तो एफ ने इंडेक्स फ्यूचर में अपनी लॉन्ग पोजीशन बढ़ाई, शॉर्ट पोजीशन भी बढ़ाई, लेकिन अगर हम नेट पोजीशन देखें तो उनकी लॉन्ग पोजीशन उनकी शॉर्ट पोजीशन से करीबन 30-35% एक्स्ट्रा है, ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि एफ इंडेक्स पर बहुत ज्यादा बुलिश हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अब स्ट्रॉन्गर हैंड्स यानी कि एफ की ही अगर बात कर लें तो हम उनका ऑप्शंस का डेटा देखते हैं। तो सेकंड डेटा कलेक्शन में आप देखिए कि राइट हैंड साइड में दो कॉलम है, कॉल ऑप्शन शॉर्ट, पुट ऑप्शन शॉर्ट। तो अगर हम 28 मई का अगर डेटा देखें और उसको कंपेयर करें आज के डेटा यानी कि 1 जून के डेटा से, तो उन्होंने फ्रेश पुट्स शॉर्ट किए हुए हैं और फ्रेश कॉल्स भी उन्होंने शॉर्ट किए हुए हैं। तो इसका मतलब है, और देखिए कि दोनों भी आज के अगर डेटा देखें तो 1,17,000 कॉल शॉर्ट हैं, 1,20,000 पुट शॉर्ट हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की। अगर क्वांटिटी देखें तो कहीं ना कहीं एफ ने एक रेंज प्ले की हुई। कॉल शॉर्ट पुट, कॉल शॉर्ट कब करते हैं? जब अपसाइड कैप, और पुट शॉर्ट कब करते हैं? जब लोअर साइड कैप हो। तो कहीं ना कहीं एफ ने एक रेंज डिसाइड की हुई है और उस रेंज के कॉल और पुट को उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है। जहां तक बात कॉल लॉन्ग और पुट लॉन्ग की है तो ये हेजिंग पर्पस के लिए होता है। वैसे आज उन्होंने लॉन्ग पोजीशन भी बढ़ाई, शॉर्ट पोजीशन भी बढ़ाई। तो ऑप्शन का डेटा देखकर तो ये लगता है कि एफ ने एक रेंज डिसाइड की हुई है। वो रेंज क्या हो सकती है हम आगे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो एफ फ्यूचर में पॉजिटिव है, ऑप्शंस में एक रेंज के अंदर काम कर रहे हैं। चलिए, वोलेटिलिटी इंडेक्स आज हुआ है 30.74 और निफ्टी का स्पॉट जो क्लोजिंग है वो है 9826 का लेवल। तो अगर हम इस हिसाब से थोड़ा सा कैलकुलेशन करें तो कल की एक रेंज हमको मिलती है। तो कल की हायर रेंज हमको मिल रही है करीबन 10,000 और लोअर रेंज हमको जो दिखाई दे रही है लोअर लेवल वो है करीबन 9,650 के आसपास। तो ये रेंज डिसाइड ध्यान में रखिए और ये डेटा एक बार ध्यान में रखिए। अब आते हैं ऑप्शन चेन पर। तो इस वीक यानी कि 4 जून के ऑप्शन चेन अगर देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं पुट साइड में। एट द मनी अगर हम देखें लेवल 9,800, तो यहां पर फ्रेश पुट शॉर्ट्स में है, पुट राइटिंग भी है और कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट करीबन 12 लाख के आसपास है। लेकिन इन 12 लाख में से तकरीबन सभी के सभी आज की ही फ्रेश पुट राइटिंग। थोड़ा नीचे जाएं तो 9,700 पर करीबन 17 लाख शेयर्स, जिसमें से तकरीबन उतने ही आज ही जुड़े। नीचे जाएं 9,600 पर तो करीबन 17.5 लाख शेयर, जिसमें से 16 लाख आज जुड़े हैं। तो अगर आप देखें तो आज जो पुट राइटिंग हुई है वो ऊपर के लेवल्स पर फ्रेश पुट राइटिंग है। तो जो कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है वो आज का ही चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। तो ये खैर क्वांटिटी में तो बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी बताता है कि मार्केट का बेस तैयार हो रहा है एक नियर टर्म बुलिश व्यू के लिए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव सोचें तो 9,800 के ये जो फ्रेश 12 लाख शॉर्ट हुए हैं आज पुट, वो थोड़े से ससेप्टेबल हैं। अगर मार्केट कल नीचे होता है, नीचे जाता है या फ्लैट भी खुलता है तो यहाँ पर थोड़ी सी अनवाइंडिंग दिखाई दे सकती है। तो हमारे लिए जो सपोर्ट है वो है 9,700, क्योंकि यहाँ पर 17 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट और 17 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है। उसके नीचे 9,500 का जो लेवल है वहां पर कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट 20 लाख शेयर्स का है। तो ये भी एक बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। तो मेरे लिए जो काम के सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, जो थोड़े से मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, वो है सबसे पहले 9,700। और अगर वो टूटता है तो 9,500 तो डेफिनेटली इस वीक में तो टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मोमेंटम पॉजिटिव है, नीचे की ज्यादा गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। अब आते हैं कॉल्स की तरफ। तो एट द मनी 9,800 के लेवल पर कोई खास कॉल राइटिंग नहीं हुई। पुरानी कॉल राइटिंग है करीबन 10 लाख शेयर्स की।
थोड़ा ऊपर आए तो 9,900 पर फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है 7.5 लाख शेयर, कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है करीबन 12 लाख का। और 10,000 के लेवल पर फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है 9 लाख शेयर की और कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है करीबन 20 लाख शेयर का। तो जहां तक बात कॉल साइड की है या रेजिस्टेंस साइड की है, तो मेरे लिए जो ब्रैकेट है 9,900 से 10,000 का, ये ब्रैकेट मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है। और अगर स्पेसिफिकली कहूं तो 10,000 का लेवल मेरे लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और ना सिर्फ कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, बल्कि एक साइकोलॉजिकल भी बैरियर है 10,000 का। तो इस हफ्ते के ऑप्शन चेन से मैं तो जहां तक समझता हूं कि सपोर्ट 9,700 और नीचे 9,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ऊपर अगर हम देखें तो 9,900 से 10,000 का ये जो 100 पॉइंट का बैंड है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस पार होता है तो 10,000 के लेवल के 20 लाख शेयर्स और 9,900 के लेवल के 12 लाख शेयर्स, इनकी शॉर्ट कवरिंग होगी। और उसी वजह से आप देखें कि अगला जो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, वो हो रहा है करीबन 10,500 के लेवल पर, जहां पर आज फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है 13 लाख शेयर की और कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है करीबन 15 लाख शेयर्स का। अब आते हैं मंथली ऑप्शन चेन पर। मंथली ऑप्शन चेन पर सबसे पहले देखेंगे पुट साइड में, तो 9,800 के लेवल पर फ्रेश पुट राइटिंग हुई है 4.5 लाख शेयर्स, कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट 5.5। नीचे जाएं तो कंसिडरेबल कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है 9,600 पर करीबन 18 लाख शेयर का। और उसके नीचे 9,500 के लेवल पर करीबन 19.5 लाख शेयर का, यहां पर भी फ्रेश पुट राइटिंग हुई है। तो अगर मंथली ऑप्शन चेन की बात करें तो सपोर्ट दिखाई दे रहा है 9,600 9,500 के आसपास। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेटा जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जरा देखिए 9,900 के लेवल पर पुट राइटिंग, यहाँ पर फ्रेश पुट राइटिंग हुई है 1.5 लाख शेयर्स की और कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है करीबन 16 लाख शेयर्स का। 9,900 की स्ट्राइक फिलहाल आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक है पुट के लिहाज से, और वहां पर 16 लाख शेयर्स का पुट्स का ओपन इंटरेस्ट होना दिखाता है कि मार्केट कितना ज्यादा बुलिश हो गया है। उससे थोड़ा ऊपर जाएं 10,000 के लेवल पर भी 11 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। तो ये दो चीजें आप जहन में रखिए कि पुट्स का ये जो डेटा है इस महीने के लिए, ये डेटा बहुत काम आएगा अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड अपना जारी रखता है। अब आते हैं कॉल्स की तरफ। 9,500 पर करीबन 12 लाख शेयर्स, ये पुरानी कॉल राइटिंग है जिसमें से आज अनवाइंडिंग हुई है। ऊपर आएंगे तो एक कंसिडरेबल जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 10,000 के लेवल पर, क्योंकि 10,000 से लेकर नीचे 9,500 के बीच में किसी भी स्ट्राइक पर ऐसी कोई कॉल राइटिंग नहीं है जिसको हम एक रेजिस्टेंस माने। तो 10,000 के लेवल पर कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स का 20 लाख शेयर्स का, जिसमें से आज सिर्फ 1.25 लाख शेयर्स की ही कॉल राइटिंग है। तो कॉल राइटिंग में कोई दम नहीं है, फ्रेश कॉल राइटिंग कुछ हो ही नहीं रही है। जितनी भी आपको कॉल राइटिंग कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है ये पहले का। अब देखिए कि मंथली में भी 10,000 पर 20 लाख कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट और वीकली में भी वहां पर करीबन 20 लाख कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है। तो कुल मिलाकर इस हफ्ते के लिए 10,000 के लेवल पर करीबन 40 लाख कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट। अब 40 लाख कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट, इसका मतलब है कि 10,000 का लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। लेकिन इसका एक ये भी मतलब है कि जिस तरह से ऊपर के लेवल पर पुट राइटिंग हो रही है और जो मोमेंटम मार्केट में है, तो मार्केट 1 या 2 दिन रुकने के बाद 10,000 को तोड़ने की कोशिश जरूर करेगा। अब वो टूटेगा या नहीं टूटेगा ये एक अलग सवाल है, लेकिन अगर टूट जाए तो ये जो 40 लाख कॉल्स शॉर्ट हैं, इनकी शॉर्ट कवरिंग आएगी। और अगर ये शॉर्ट कवरिंग आई तो मार्केट का अगला लेवल जो है वो 10,500 हो सकता है ऑप्शन चेन की डेटा को अगर हम देखें, क्योंकि ऑप्शन चेन वीकली में भी 10,500 पर फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है। और यहां पर भी आज देखिए मंथली में भी कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट करीबन 14 लाख है, जिसमें से आज 1 लाख कॉल्स शॉर्ट हुए। तो 10,000 का लेवल बहुत ही क्रिटिकल लेवल है जहां तक बात रेजिस्टेंस की है। अगर रेजिस्टेंस ये वो क्रॉस करता है अगले 2 या 3 दिन के अंदर, तब शॉर्ट कवरिंग की मदद से हम 10,500 का लेवल भी देख सकते हैं। आइए अब आते हैं चार्ट की तरफ। डेली कैंडलस्टिक चार्ट है ये, और बहुत सारे एनालिसिस के बाद मैंने यहाँ पर कुछ लेवल्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं। तो पहला जो लेवल है सपोर्ट का वो दिखाई दे रहा है 9,250 के आसपास।
उसके बाद सपोर्ट है 9400 के आसपास, और मेक और ब्रेक लेवल जो दिखाई दे रहा है वो है 9600। इसके ऊपर जाएं तो ऑलरेडी जो एक रेजिस्टेंस था वो मार्केट आज पार कर चुका 9731 का। तो अब अगला रेजिस्टेंस जो चार्ट पर दिखाई दे रहा है वो है 10,000 का। अब देखिए 10,000 का लेवल इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10,000 तकरीबन 50% रिट्रेसमेंट है मार्केट का, यानी कि नीचे गिरने के बाद ये 50% रिट्रेसमेंट है। तो 50% रिट्रेसमेंट लेवल को पार करके जाना ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो चूंकि ये मुश्किल है इसलिए हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि 10,000 के लेवल को एक ही स्ट्रोक में पार नहीं करेगा, एक दो दिन या एक दो अटेम्प्ट वो जरूर लेगा 10,000 को पार करने के लिए, लेकिन पार तो करेगा। डेटा तो यही बता रहा है कि 10,000 को पार करेगा, लेकिन थोड़ा रुक कर पार करेगा। जब करेगा तब शॉर्ट कवरिंग आएगी और फिर नेक्स्ट लेवल हमारा जो होगा वो करीबन चार्ट के हिसाब से भी अगर बताऊं, यहां पर मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन चार्ट के हिसाब से भी अगला जो लेवल है वो करीबन 10,500 और उसके ऊपर का ही लेवल बनता है। जहां तक बात एमएससीडी की है तो कहने की जरूरत नहीं है, स्ट्रांगली बुलिश है। आरएसआई की वैल्यू भी देखें तो बहुत ही तगड़ी है। चार्ट को ही देखते हैं लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की मदद से देखते हैं। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की अगर मैं बात करूं तो देखिए 9 दिन का ईएमए 9400 के आसपास, 21 दिन का ईएमए 9250 के आसपास है। देखिए ये फिगर हमने अभी पीछे भी डिस्कस की है। तो 9250 एक बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट। 50 डे का जो ईएमए है वो करीबन 9450 के आसपास आ रहा है। ये लेवल भी हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो पिछले चार्ट एनालिसिस और इस चार्ट एनालिसिस को अगर मिलाकर देखें तो ये दो फिगर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं जहां तक इंडेक्स के सपोर्ट की बात है। टारगेट क्या हो सकता है? तो 200 डे मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये आता है करीबन 10,700 के आसपास, और वही हमारा टारगेट होना चाहिए जहां तक बात इस चार्ट की। थोड़ा डाउ फ्यूचर्स भी देख लेते हैं। अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो डाउ जो है वो करीबन अपने निचले लेवल से एक 200-300 पॉइंट ऊपर है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो उसका जो रिट्रेसमेंट है वो 61.8% रिट्रेसमेंट को ऑलरेडी पार कर चुका है, हालांकि पिछले 2-3 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन यही जो लेवल है 25,145 सीएस के लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो यहां पर जब कंसोलिडेशन हो जाएगा तो डाउ का जो अगला टारगेट है वो करीबन 27,000 का है। तो अगर डाउ भागेगा तो निफ्टी भी उसके पीछे पीछे भागेगा, और ऑलरेडी हम निफ्टी का डेटा देख चुके, वो बुलिश डेटा ही है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शन को अगर देखें तो एफआईआईज बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हैं, छोटी सी रेंज को प्ले कर रहे हैं इस हफ्ते। वोलेटिलिटी इंडेक्स को अगर देखूं तो वहां से एक रेंज निकल कर आती है नीचे 9,650, ऊपर 10,000 अगले दिन के लिए, कल के लिए। ऑप्शन चेन अगर देखूं मंथली भी और वीकली भी तो मुझे 9,500-600 पर एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 9,900 और 10,000 के आसपास मुझे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस दिन ये रेजिस्टेंस पार होगा उस दिन हम शॉर्ट कवरिंग देखेंगे और 10,500 की तरफ आगे बढ़ेंगे। 10,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि वहां पर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है कॉल्स का, इस वजह से उसको पार करने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। चार्ट अगर देखें तो चार्ट से भी रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है हमको 10,000 का लेवल, जो कि 50% रिट्रेसमेंट है। सपोर्ट दिखाई दे रहा है हमको पहले 9,600 पर, और नीचे जाए तो 9,400 9,250 के आसपास बेहतरीन सपोर्ट है। जहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है वो 9,600 का लेवल। तो इसको अगर मैं इसमें एक जो कॉमन थ्रेड निकालूं तो वो है 10,000 का लेवल। ओपन इंटरेस्ट भी बता रहा है 10,000 पर रेजिस्टेंस है, पार होगा तो बहुत ऊपर जाएंगे। ऑप्शन चेन भी बता रही है 10,000 रेजिस्टेंस है, पार होगा तो बहुत ऊपर जाएंगे। कल की जो विक्स रेंज है वो भी बता रही है कि कल ज्यादा से ज्यादा हम 10,000 पर जाएंगे। तो कलेक्टिवली मैं अगर कहूं तो 10,000 का लेवल पार करना मुश्किल है, पार जरूर होगा, लेकिन चूंकि ये इमीडिएटली पार होता हुआ लग नहीं रहा, इस बेसिस पर हालांकि हमारा व्यू बुलिश ही है, लेकिन 10,000 को एक दो दिन हम प्ले करेंगे उसको एज अ रेजिस्टेंस मान के। तो इस पूरी समरी को अगर मैं समराइज करके अपनी पोजीशन, तो मेरी जो पोजीशन मैंने बनाई है वो इसी तरह बनाई है कि मैंने पुट डायगोनल्स एक्सरसाइज किए, सॉरी पुट डायगोनल्स मैंने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। तो एक जो लॉट है वो मैंने बुलिश पुट डायगोनल लिया है जिसमें मैंने
इस हफ्ते का 9,800 का पुट सेल किया है और मंथ एंड का 9,700 का पुट बाय किया हुआ है। और 2 लॉट मैंने ट्रेड किए हैं बेयरिश पुट डायगोनल्स में, जिसमें मैंने 9,900 की पुट सेल की हुई है इस हफ्ते की, और महीने की 10,000 की पुट मैंने बाय की हुई है। तो इससे मुझे जो कंबाइंड सेफ रेंज मिलती है वो नीचे 9,500 और ऊपर 10,100 की है। टोटल इन्वेस्टमेंट करीबन 1.25 लाख रुपए के आसपास है। देखिए, इस पूरी पोजीशन को अगर मैं आपको बताऊं, इसका जो अपर एंड है 10,100 का, वो 10,100 में इस वजह से प्ले कर रहा हूं, और मैंने जो शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है वो 9,800 9,900 पे बनी हुई है। मैं ये सोच रहा हूं कि 10,000 का लेवल चूंकि एक ही स्ट्रोक में पार नहीं होगा, वो वहां कुछ दिन कंसोलिडेट करेगा, 10,000 के पास जाएगा, नीचे आएगा, जाएगा, नीचे आएगा। तो इस दौरान जो 9,900 की पुट और 9,800 की जो पुट है वो बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट होगी अगले 2-3 दिन में। इस व्यू के तहत मैंने ये बनाई है। हालांकि मेरा जो व्यू है वो हाईली बुलिश है, मेरा जो टारगेट है वो है 10,500 अगला। और इस पोजीशन की जो लोअर रेंज है वो 9,500 है, और हम देख रहे हैं पूरी स्टडी में हमने देखा कि 9,500 बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो अगले 1-2 दिन के लिए मैं ये पोजीशन होल्ड करूंगा। कल देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करता है। अगर अगले 1-2 दिन में, यानी कि वेनसडे को मैं ये पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दूंगा किसी भी हाल में, चाहे मार्केट किधर भी हो, ऊपर हो, नीचे हो, जहां पर भी हो। लेकिन वेनसडे आने तक, यानी कि कल का दिन और परसों का दिन, अगर कोई बहुत बड़ा अपमूव आता है और मार्केट 10,000 को क्रॉस करके सस्टेन करता है, तो जाहिर बात है, हमने डिस्कस किया कि 10,000 को जब पार कर लेगा, सस्टेन करेगा, तो फिर 10,500 जाएगा। तो फिर उस केस में ये जो पोजीशन है मेरी, मैं इस पोजीशन को मॉडिफाई करूंगा। अगर नेट प्रॉफिट में हूं तो स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, और अगर मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में अगर हूं या हल्का सा लॉस में हूं, तो मैं इस पोजीशन को बुलिश पोजीशन बना दूंगा और इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करूंगा। तो ये एडजस्टमेंट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगा कैसे करना है, वैसे यूट्यूब पर भी मैं शेयर करूंगा कि मैंने क्या एडजस्टमेंट किए। लेकिन ये है मेरा ओवरऑल व्यू। तो इसको मैं अगर बहुत ही छोटे में बोलूं, तो अगले 1-2 दिन मैं नहीं देखता कि मार्केट 10,000 को पार करेगा। उस हिसाब से ये स्ट्रेटेजी बनाई हुई है ताकि 9,900 की पुट और 9,800 की पुट डिप्रिशिएट हो जाए। इन केस अगर 10,000 के ऊपर जाता है तो मैं इस पोजीशन को मॉडिफाई करूंगा या फिर स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। जो भी होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उसको मेंशन करूंगा, और मार्केट खत्म होने के बाद रात में यूट्यूब पर भी मैं इसको शेयर करूंगा आपके साथ। तो ये था आज का एनालिसिस, और मैंने अपनी पोजीशन भी आपके साथ डिस्कस की। डिस्क्लेमर ये है कि मैं अपने जितने भी यहाँ पर मैंने व्यूज बताए, मैंने अपनी पोजीशन बताई, वो सब मेरी पर्सनल थॉट है। आप इसके बेसिस पर कोई पोजीशन ना बनाएं, ये जस्ट आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको कोई पोजीशन बनानी है तो आप अपनी खुद की स्टडी कीजिए या किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से आप मदद लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं फिर से। थैंक यू।